नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है अपने चैनल सीएम एजुकेशन में। आज जैसे भूगोल से यानी विश्व भूगोल से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन है, क्वेश्चन और उत्तर दोनों करवाएंगे इसमें। तो चलिए बिना देरी को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, कहता पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है, यानी पृथ्वी का आकार क्या कहलाता है, तो भूगोलीय कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा पृथ्वी पर जितना सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है, एशिया महाद्वीप। यह बहुत बड़ा स्थल भूखंड आता है इसमें। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा कहलाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा क्या कहलाएगा, एशिया। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है, तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, नील नदी है। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट जो है ना दुनिया की पूरा वर्ल्ड में सबसे चोटी पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगी, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन कहता सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर जो है ना दुनिया का सबसे गहरा यही है, बड़ा, और सबसे बड़ा भी यही है और गहरा भी। अगला क्वेश्चन कहता है 7 नंबर, जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ रहा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा रेगिस्तान जो है ना ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन सा होगा, तो डेथ वैली। ये कहाँ पर है, तो अमेरिका में पड़ जाएगा। सबसे गर्म स्थान यही है अमेरिका में, डेथ वैली। याद करने का इसका एक ही ट्रिक है, डेथ कर जाएगा तब तो गर्म रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है। अब गर्म बोला था तो डेथ वैली हो गया था, और यहाँ पे ठंडा स्थान पूछ रहा है तो अंटार्कटिका का, जो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर है, अंटार्कटिका। अगला क्वेश्चन कहता है 10 नंबर, सबसे ज्यादा द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो स्वीडन जो है ना सबसे ज्यादा यहीं पे द्वीप पाया जाता है, स्थलखंड यहीं पे पाया जाता है, छोटा छोटा हो बड़ा बड़ा हो, सबसे ज्यादा यहीं पे पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, कहता सबसे बड़ी मीठे पानी का झील, इसको आराम से याद करें, मीठे पानी का झील कौन सी है, तो दुनिया में सबसे मीठे पानी का झील सुपीरियर झील है। तो इसको याद करने का बस एक ट्रिक है, कोई भी चीज आपको सुपर लगता है, जब पीते हो मीठा चीज पियोगे तो क्या कहता है, सुपर, इसीलिए सुपीरियर झील। तो मीठे पानी का झील कौन सा हो जाएगा, सुपीरियर झील। चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं इसी में कह देगा सबसे खारे पानी का झील, खारा पानी, तो खारा पानी का झील हो जाएगा कैस्पियन सागर। तो इसको कैस्पियन सागर को याद करने का एक ही ट्रिक है, कैसे पिए, कैस्पियन सागर को कैसे पिए तो कैस्पियन सागर सबसे कहेगा खारे पानी का झील, तो कैस्पियन सागर होता है, इसको कह सकते हैं कैसे पिए, याद करने का ट्रिक। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन है, वेटिकन सिटी जो है सबसे छोटा देश, दुनिया का सबसे छोटा। अगला क्वेश्चन कहता सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा है, ये कनाडा जो है ना सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कहलाता है। अगला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा वन कौन सा है, तो अमेजन नदी पर है, यानी कि अमेजन नदी के किनारे, यानी कि अमेजन वर्षा वन जो है दुनिया का सबसे बड़ा वर्षा वन है। यहाँ पर लगभग वर्षा होती रहती है, इसी पर अभी तक कोई भी पुल नहीं बनाया गया है, पुल जो है अभी तक इस पर कोई नहीं बनाया गया। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा ग्रह नीला ग्रह कहलाता है, तो अपना एक पृथ्वी ही एकलौता है जो नीला ग्रह कहलाता है, जिस नीला ग्रह होने का कारण है कि यहाँ पे अधिकतर लगभग 71% क्या चीज है, वाटर, यानी कि पानी ही है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा गया है। मानचित्रों के अध्ययन के लिए क्या कहते हैं, यानी कि मानचित्रण, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं मानचित्रण, इसको कार्टोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो कार्टोग्राफी। अगला क्वेश्चन कहता है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर
जो है दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है और सबसे गहरा भी महासागर यही कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कहता उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा गया? तो जापान को उगते सूरज का भूमि कहा गया था, जहां पे हिरोशिमा पर जो है बम, परमाणु बम गिराया गया था। अभी भी डेवलप में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। कहता ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा कितने देशों से गुजरती है? तो कर्क रेखा 16 देश से गुजरती है। अगर यही पूछ देगा भारत में कितने राज्यों से गुजरती है, तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही आप लोगों के लिए एक छोटा छोटा वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।